बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध प्रीमियर लीग जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है, सिंध प्रीमियर लीग की जो टीमें हैं उनके मालिकान कौन है, ये बहुत बेसिक सवाल है। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं क्योंकि जब भी ये बात होती है कि सिंध प्रीमियर लीग में सिंध के प्लेयर्स नहीं हैं या सिंध के प्लेयर्स की नुमाइंदगी बहुत कम है, तो वहाँ पे यही बात आ जाती है कि भाई जो टीम मालिकान है उनकी मर्जी है, वो जिसको खिलाएं जिसको ना खिलाएं। हमारी तवक्कुआत सिंध प्रीमियर लीग से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो नज़र नहीं आया। उसकी जो सबसे बेसिक वजह है वो यही है कि जो टीम के ऑनर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली टीम ऑनर्स के लिए कि कौन टीम ऑनर्स हैं, किन्होंने टीमें ली हैं। सिंध प्रीमियर लीग में 6 टीमें थी, 6 टीमें हैं। लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, कराची, बेनज़ीराबाद और पहले मीरपुर खास थी, बाद में चेंज करके उसको खैरपुर कर दिया गया। तो ये 6 सिंध के जो बड़े फेमस शहर हैं उनके नामों पे ये 6 टीमें हैं। और अब देखते हैं कि कौन सी टीम का मालिक कौन है। कराची ग्लेडिएटर्स का जो मालिक है वो है इरफान वाहिद। ये है जीएफएस बिल्डर्स है और ये कराची का ही है। तो ये जो हैं भी कराची के और कराची के बिल्डर हैं और जीएफएस इनके बिल्डर्स के ग्रुप का नाम है इरफान वाहिद साहब। इन्होंने कराची की टीम ली है। अच्छा, ये बड़ा तुक बनता है कि यार एक बंदा कराची का है, उसने कराची की टीम ली है और अब वो कराची के क्रिकेटर्स को प्रमोट करे तो भी कोई इसमें मजाकत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा एक अच्छा उसमें फील होता है कि भाई कराची की टीम, कराची का बंदा उसने ली और कराची के प्लेयर्स को प्रमोट करेगा। वेरी गुड। जो दूसरा जो है वो है हैदराबाद बहादुर। हैदराबाद बहादुर के जो हैं टीम ऑनर हैं वो हैं जहांजेब आलम। जहांजेब आलम वो भी इसी कंस्ट्रक्शन इसके हैं, अल हयात ग्रुप के ऑनर हैं और सीईओ हैं अल हयात ग्रुप के जहांजेब आलम। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, ठीक है। ये जो है इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, वहीं पे इनका पूरा जो कारोबार है, बिजनेस है, वहीं पे है। तो ये जहांजेब आलम जो हैं हैदराबाद बहादुर के कप्तान हैं। तो लाजमी बात है अगर सिंध कैटेगरी के अलावा जो उनकी ज़्यादा जो विश होगी वो वही होगी जो उनसे रिलेटेड जो प्लेयर होंगे ज़्यादा। चलिए जी, अब आते हैं बेनज़ीराबाद लाल्स। बेनज़ीराबाद जो नवाब शाह का नया नाम है, नवाब शाह पुराना नाम है। नवाब शाह के जो टीम ऑनर हैं वो हैं गुलाम हुसैन शाहिद। गुलाम हुसैन शाहिद ये भी बिल्डर हैं और ये भी चेयरमैन किंगडम वैली और ये है लाहौर में। ये बेसिकली ये है मियाँ चन्नू के, पंजाब के, और अभी जो करंटली रहते हैं वो लाहौर में रहते हैं। तो ये भी मतलब पंजाब से बिलोंग करते हैं। जो अभी एक कराची का है, 2 मैंने आपको बताया वो पंजाब के, एक इस्लामाबाद का। ये गुलाम हुसैन शाहिद बेनज़ीराबाद लाल्स के जो हैं वो हैं ऑनर हैं और ये हैं चेयरमैन किंगडम वैली और इनका ताल्लुक मियाँ चन्नू लाहौर बेसिकली अभी रहते हैं वहाँ पे। तो ये 3 टीम होगी। इसके बाद है सक्खर पेट्रियाट्स। सक्खर पेट्रियाट्स एक उस टीम के जो ऑनर है वो बिलाल सेखू। बिलाल सेखू जो साबिका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और इनका ताल्लुक मेरे ख्याल सियालकोट से शायद खेलें और ये भी बिल्डर है शायद। चेयरमैन मूसा गार्डन, मूसा गार्डन, और ये रहते हैं गुजरानवाला में। ये हैं भी गुजरानवाला के और ये रहते भी गुजरानवाला में हैं और इनका बिजनेस भी शायद वहीं सेटल है। तो ये भी पंजाब से हैं। तो ये बिलाल सेखू इन्होंने तो ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो गुजरांवाला का जो टैलेंट है उसको मैं यहाँ पे मौका दूँ और उस टैलेंट को मैं ऊपर लेके आऊँ। तो जाहिर सी बात है जब एक बंदे का माइंड ये है, वो क्रिकेटर है और वो बड़ी अच्छी सोच है कि वो चाहता है कि जहाँ पे वो बिलोंग करता है वहाँ के यंग प्लेयर्स को वो मौका दे और ये उसकी सोच है। अब 2 टीमों के जो मालकान हैं उनकी जो एक तो हैं खैरपुर रॉयल्स के, वो अजीज़ कस्साम अली हैं। वो भी पंजाब के हैं लेकिन एग्जैक्टली उनकी लोकेशन पता नहीं चल रही कहाँ के हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स उनकी मिल नहीं रही। और एक है जो खैरपुर रॉयल्स का, एक मैं बता दूं, पहले वो जो टीम थी वो थी मीरपुर खास टाइगर्स की। उसका ऑनर था सुशील कुमार। तो एक ये वाहिद बंदा था जो सिंध से बिलोंग करता था, ये शायद थरपारकर साइड का था सुशील कुमार। तो थोड़ा ये बहुत अच्छा फील हुआ कि यार एक प्लेयर है, एक बंदा है जिसने सिंध से टीम ली है, वो थे सुशील कुमार। लेकिन वो बाद में पता चला कि सुशील कुमार बिल्कुल जो है वो स्क्रीन से गायब हो गए और कोई रब्ता नहीं। तो फिर उन्होंने उसको भी किक आउट करके फिर इन्होंने जो खैरपुर रॉयल्स नाम भी तब्दील हुआ और ऑनर बने अजीज़
कसम वाली वो भी पंजाब के हैं, लेकिन एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं है। लास्ट टीम है लाड़काना चैलेंजर्स। इसके जो ऑनर है वो असद हफीज़ राना साहब। असद हफीज़ राना साहब वैसे हैं तो पंजाब के और वहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी भी एग्जैक्टली जो बिजनेस या लोकेशन, वैसे ये अभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनका बिजनेस है, लेकिन लोकेशन जो ये रहते हैं पंजाब में वो एग्जैक्टली पता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, बिजनेस है, और ये बड़ा चाहते हैं कि ये प्लेयर्स को प्रमोट करें और ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट को प्रमोट करें। तो ये 6 टीम मालिकान हैं, और एक जो टीम मालिक थे वो सिंध के, वो जो है वो टीम छोड़ गए। तो ये कंप्लीट है। अच्छा, अब जो दोस्त ये बातें करते हैं कि यार मौका नहीं मिला, देखें यार ये 6 टीमें थी, होना ये चाहिए था कि जिस तरह कराची के जो थे उन्होंने टीम ली इरफान वाहिद साहब, ऐसे होता कि हैदराबाद से भी यहाँ से कोई लेता, हैदराबाद का बंदा, कम से कम भला हैदराबाद नहीं तो आसपास, और लाड़काना की टीम भी लाड़काना कोई बंदा लेता, नहीं तो आसपास सखर, मीरपुर, जो अपना मीरपुर खास था, अभी खैरपुर है, या बेनज़ीराबाद लाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है टीम ने ना लेने की यहाँ से लोगों की। हालांकि ये तो मैनेजमेंट ने कहा भी था कि यार टीमें यहाँ से लोग लेंगे तो ज़्यादा प्लेयर्स को यहाँ से मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ के लोग होते तो उनके जो लोग हैं वो बताते कि भाई यहाँ का ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वो टीम में सेलेक्ट होते हैं। अभी देखें, अभी जो हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन के जो भी परफॉर्मर हैं वो टीम में नहीं है। जो कराची जो है, जो सिंध कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुई है तकरीबन 6 टीमों में 30 प्लेयर, उन 30 प्लेयर्स में सिर्फ 6 से 7 प्लेयर हैं जो हैदराबाद रीजन लाड़काना रीजन से बिलोंग करते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा वो कौन से हैं। तो ये पूरी सिचुएशन है, यहाँ से टीम किसी ने भी नहीं ली। अगर लेते तो यहाँ के प्लेयर्स को ज़्यादा मौका मिलता, लेकिन ये नहीं हो सका। हम क्रिकेट से कितने सिंसियर हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी, हमारी जो लोकल जो लोग हैं, कोई भी आप देख ले कितने इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में, कितने हम सिंसियर हैं अपने यूथ से, वो आप देख लें। पंजाब का मिसाल आपके सामने, PSL के ऑनर्स तकरीबन वहाँ के हैं या कराची के हैं। अब जो भी ये कश्मीर प्रीमियर लीग है भी तकरीबन पंजाब कराची के हैं, और अब ये जो सिंध प्रीमियर लीग वो भी पंजाब के। फिर हम उनसे कॉम्पीट करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि यार वहाँ से जब सब कुछ वो करेंगे, ग्राउंड वो बनाएंगे, टीमें वो बनाएंगे, प्लेयर्स को सपोर्ट वो करेंगे, तो क्यों ना वहाँ से प्लेयर निकलेंगे, वहीं से निकलेंगे ना। जब यहाँ पे हम किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ना हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ना हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, तो हमारे प्लेयर कैसे निकलेंगे। तो ये पूरी डिटेल थी, और इस हवाले से आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे जो हैं लोग यहाँ के वो गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं करते, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या इशू है, किस वजह से यहाँ से किसी ने टीम नहीं ली, सिर्फ वहाँ से टीमें ली गई। चलिए जी, अपना रिप्लाई दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।